इस लेक्चर में हम देखेंगे हिम का ब्रेकडाउन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हिम का सिंथेसिस कैसे होता था। तो नाउ हमें इस लेक्चर में हिम का ब्रेकडाउन देखना है कि हिम का ब्रेकडाउन होने के बाद एट द एंड हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो अगर ओवरव्यू इस हिम डिग्रेडेशन की अगर देखा जाए तो ओवरव्यू में हम बता सकते हैं कि एक हिम का ब्रेकडाउन होने के बाद एट द एंड हमें बिलिरुबिन मिलेगा जो कि येलो कलर पिगमेंट होगा। फिर वो बिलिरुबिन कुछ प्रोसेसेस में जाने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट बाइल पिगमेंट्स में किया जाएगा, उसका कन्वर्शन उसका ट्रांसपोर्ट स्टर्कोबिलिन में किया जाएगा। पहले उसका स्टर्कोबिलिन में करने के पहले उसका कन्वर्शन यूरोबिलिनोजन में किया जाएगा। फिर यूरोबिलिनोजन से उसका कन्वर्शन स्टर्कोबिलिन, कुछ पार्ट उसका यूरोबिलिन में कन्वर्ट किया जाएगा। मीन्स हम ये एक हिम का डिग्रेडेशन देखने के बाद इतने प्रोडक्ट मिलने वाले, ये हमने पहले ओवरव्यू बताया। तो नो हम हिम का डिग्रेडेशन देख रहे हैं। तो हिम के डिग्रेडेशन में हिम का सोर्स क्या है। तो हमने पहले देखा था कि हमने हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था कि जिसके पास हिम ग्रुप प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन में भी हिम प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन में भी हिम प्रेजेंट है, साइटोक्रोम्स में भी हिम प्रेजेंट है। उनसे यहाँ पे हिम आएगा और हिम का डिग्रेडेशन होगा। तो अगर मेजर अमाउंट की अगर बात की जाए तो 80% हिम जो है तो एरिथ्रोसाइट्स प्रोवाइड करेंगे एंड 25% हिम जो है तो साइटोक्रोम देन मायोग्लोबिन और कुछ पार्ट्स इमैच्योर आरबीसीज यहाँ पे हिम प्रोवाइड्स करेंगे। तो नाउ अगर एरिथ्रोसाइट की अगर बात की जाए तो एरिथ्रोसाइट को अगर हम कंसिडर करें तो हमें पता है कि एरिथ्रोसाइट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, मीन्स इसकी आफ्टर 120 डेज इसकी डेथ हो जाती है। तो इस मीन्स एरिथ्रोसाइट्स के इस पीरियड के बाद इसके साथ एरिथ्रोसाइट्स के साथ क्या होगा कि ये सर्कुलेशन से रिमूव किए जाएंगे, मीन्स ये सर्कुलेशन से रिमूव हो जाएंगे। और रिमूव होने के बाद सर्कुलेशन से रिमूव होने के बाद ये जो मैक्रोफेजेस है, तो मीन्स मैक्रोफेजेस इसको टेकअप करेंगे, मैक्रोफेजेस इसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो मैक्रोफेजेस है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का एक पार्ट है, मीन्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि ये जो सिस्टम है वो लीवर एंड स्प्लीन में प्रेजेंट होती है। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि एरिथ्रोसाइट्स हमें हिम प्रोवाइड करेंगे। तो एरिथ्रोसाइट्स का हमने लाइफ स्पैन देखा कि इसका लाइफ स्पैन है 128 डेज। आफ्टर दैट इट गेट रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन। और ये जो मैक्रोफेजेस जो है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जो प्रेजेंट है इस एरिथ्रोसाइट्स को एंगल करेंगे। और फाइनली इस एरिथ्रोसाइट्स में जो हीमोग्लोबिन है इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसका डिग्रेडेशन होगा हीम एंड ग्लोबिन में। अगर हीम की अगर बात की जाए तो हीम एक नॉन पार्ट है और ग्लोबिन जो है यहाँ पे तो ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है। तो फिर हमने देखा कि एरिथ्रोसाइट्स को मैक्रोफेजेस ने एंगल्फ किया, जो कि एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट है। और ये जो सिस्टम है वो लीवर एंड स्प्लीन में प्रेजेंट होती है। तो नाउ यहाँ पे ग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ। तो मीन्स यहाँ पे हमें ग्लोबिन मिला और ग्लोबिन के साथ क्या होगा, एक तो ग्लोबिन उसका ओन मेटाबॉलिज्म, ये ग्लोबिन उसके ओन मेटाबॉलिज्म में जाएगा और न्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा। या फिर ग्लोबिन जो है तो हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के वास्ते हेल्प करेगा, या फिर वो उसकी इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लोबिन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमने ग्लोबिन के फेट देखे। और नाउ यहाँ पे जो हिम प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हिम हमें मिला हीमोग्लोबिन से, तो ये हिम का फर्दर इस हिम का डिग्रेडेशन होगा। मीन्स हमने देखा कि एरिथ्रोसाइट्स ने हमें हिम प्रोवाइड किया हिम का डिग्रेडेशन करने के वास्ते। उसने ग्लोबिन भी प्रोवाइड किया और ग्लोबिन के हमने फेट्स भी देखे। तो नाउ अगर जनरली अगर कंसिडर किया जाए तो एरिथ्रोसाइट्स जो है तो एरिथ्रोसाइट्स हमें हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करेंगी। हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होने के बाद हमें हिम एंड ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। नाउ अब हम इस हिम का डिग्रेडेशन कैसे होता है ये हम एक्चुअल देखेंगे कि एक्चुअली हिम का डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो नाउ हमें हिम का स्ट्रक्चर पता है कि उसमें फेरस एज ए सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है। अगर इस हिम का अगर स्ट्रक्चर निकाले
तो सपोज उसके पास 4 पायरोल रिंग होती है जो कि मिथिलीन ब्रिजेस से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो हम पहले एक हीम का स्ट्रक्चर निकालेंगे। मीन्स यहाँ पे जो 4 पायरोल रिंग्स है, हम क्या देख रहे हैं, हीम का डिग्रेडेशन देख रहे हैं कि हीम का डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो नाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम, तो जो कि एक मिथिलीन ब्रिजेस से कनेक्टेड होते हैं। ये 4 पायरोल रिंग्स, उसमें फेरस डायपॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है और वो नाइट्रोजन एटम से कनेक्टेड होता है। तो नाउ इस पे इसकी जो पहली स्टेप होंगी, इस पहली स्टेप मीन्स इस पहली स्टेप्स में ये फर्स्ट पायरोल रिंग है, ये सेकंड पायरोल रिंग है, थर्ड पायरोल रिंग है एंड फोर्थ पायरोल रिंग है। इसके मीन्स इस 2 पायरोल रिंग मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड पायरोल रिंग में जो मिथिलीन ब्रिजेस प्रेजेंट है, उस मिथिलीन ब्रिजेस पे एंजाइम एक्ट करेगा और इस एंजाइम का नाम होगा हीम ऑक्सीजनेज। मीन्स इस पे हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करेगा। यहाँ पे हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करेगा और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है और इस एंजाइम को इसकी एक्टिविटी शो करने के वास्ते ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मीन्स यहाँ पे हीम की जो फर्स्ट 2 पायरोल रिंग्स है उस पे हीम ऑक्सीजनेज ने एक्ट किया और ये मिथिलीन ब्रिजेस इसने यहाँ पे क्लीव कर डाली। तो यहाँ पे जो अब स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा इस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पे बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होगा। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा बिलीवर्डिन बोल सकते हैं। यहाँ पे बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होगा एंड ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड देन इस फेरस डायपॉजिटिव जो आयन है, ये फेरस डायपॉजिटिव आयन इस फेरिक स्टेट में आ जाएगा और यहाँ पे फेरस ट्राइपॉजिटिव मीन्स यहाँ पे फेरस डायपॉजिटिव ऑक्सीडाइज होकर फेरस ट्राइपॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फेरस ट्राइपॉजिटिव आयन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। मीन्स हीम ऑक्सीजनेज ने इस हीम पे एक्ट किया और इस हीम पे एक्ट करने के बाद ये जो फर्स्ट 2 पायरोल रिंग के बीच में जो मिथिलीन ब्रिजेस है, इस मिथिलीन ब्रिज को इसने क्लीव कर डाला और इसका कन्वर्शन बिलीवर्डिन में हुआ। तो नाउ बिलीवर्डिन में जब इसका कन्वर्शन हुआ, इस एंजाइम को एक्ट करने के वास्ते NADPH की मीन्स ये NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि फेरस पॉजिटिव स्टेट में था, इस ऑक्सीडाइज फॉर्म में था और ये फेरस ट्राइपॉजिटिव फॉर्म में चला गया और वहाँ से वो रिलीज हो गया। मीन्स यहाँ पे बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन हुआ। नाउ अब बिलीवर्डिन के साथ क्या होगा, यहाँ पे बिलीवर्डिन है तो नाउ अब हम बिलीवर्डिन के साथ क्या होगा ये देखेंगे। यहाँ पे जो बिलीवर्डिन है, इस बिलीवर्डिन का कन्वर्शन होगा बिलीरुबिन में। इस बिलीवर्डिन का कन्वर्शन होगा बिलीरुबिन में। नाउ यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा ये भी एक NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है। यहाँ पे बिलीवर्डिन रिडक्टेज मीन्स बिलीवर्डिन रिडक्टेज ये जो एंजाइम है, इस बिलीवर्डिन के जो 3 and 4 पायरोल रिंग है, उस 3 and 4 पायरोल रिंग पे एक्ट करेगा और इस मिथिलीन ब्रिजेस को वो मिथिल ग्रुप में मिथिलीन ब्रिजेस को वो क्लीव कर डालेगा और आफ्टर दैट वहाँ पे बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होगा। मीन्स ये बिलीवर्डिन रिडक्टेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम NADPH डिपेंडेंट है। ये जो एंजाइम है यहाँ पे वो भी NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है और यहाँ पे बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ बिलीरुबिन मीन्स 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमें नियर अबाउट 35 mg ऑफ मीन्स 1 ग्राम ऑफ बिलीरुबिन का डिग्रेडेशन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होने के बाद 35 mg ऑफ यहाँ पे बिलीरुबिन यहाँ पे हमें मिलेगा। और यहाँ पे जो बिलीरुबिन जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो बिलीरुबिन और उसके डेरिवेटिव को हम बाइल पिगमेंट ऐसे बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे बाइल पिगमेंट हम ऐसे ही बोल सकते हैं। मीन्स इसका एक हीम का ब्रेकडाउन होने के बाद, एक हीम का डिग्रेडेशन होने के बाद यहाँ पे एट दी एंड हमें बिलीरुबिन मिला। नाउ ये जो बिलीरुबिन है, उस बिलीरुबिन के साथ आगे आगे क्या होगा ये भी हम देखेंगे। मीन्स ये बिलीरुबिन का ट्रांसपोर्ट होगा। मीन्स ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस हमने ये भी देखी कि
ये जो पूरी प्रोसेस है तो मैक्रोफेजेस में मीन्स मैक्रोफेजेस में कैरी आउट हुई। नाउ यहाँ पे जो बिलिरुबिन फॉर्म हुआ, ये बिलिरुबिन आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड में, देन वो आगे ट्रांसफर किया जाएगा लीवर में, देन उसके बाद वो ट्रांसफर किया जाएगा किडनीज में, और किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। मीन्स वो अलग अलग फॉर्म में उसका कन्वर्शन किया जाएगा। मीन्स हमारे पास यहाँ पे है बिलिरुबिन, हमारे पास यहाँ पे है बिलिरुबिन। नाउ अब ये बिलिरुबिन यहाँ पे बिलिरुबिन क्या करेगा कि ये बिलिरुबिन नाउ यहाँ पे बिलिरुबिन जो फॉर्म हुआ, ये बिलिरुबिन अब मैक्रोफेजेस में से ब्लड में एंटर करेगा। मीन्स इट विल एंटर्स इनटू द ब्लड। ब्लड में एक्चुअली कहाँ पे, ब्लड में अगर एक्चुअल पोजीशन इसकी देखी जाए तो ब्लड में वो प्लाज्मा में एंटर करेगा। मीन्स ये प्लाज्मा में एंटर करेगा, और ये बिलिरुबिन अकेला एंटर नहीं करेगा, इसको इस प्लाज्मा में एंटर करने के वास्ते अल्ब्यूमिन की जरूरत होगी, इसको अल्ब्यूमिन की जरूरत होगी। वो अल्ब्यूमिन के साथ कॉन्जुगेट होके, मीन्स अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके ये प्लाज्मा में एंटर करेगा। मीन्स ये बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, मीन्स बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो है ये प्लाज्मा में एंटर करेगा। और अगर अल्ब्यूमिन की अगर बात की जाए तो अल्ब्यूमिन के पास दो बाइंडिंग सेट होती है, बाइंडिंग सेट ए बाइंडिंग सेट मीन्स बिलिरुबिन बाइंडिंग सेट ए एंड बिलिरुबिन बाइंडिंग सेट बी। और यहाँ पे जो बिलिरुबिन बाइंडिंग सेट ए है इसके पास हाई एफिनिटी होती है बिलिरुबिन को बाइंड करने की, इसके पास हाई एफिनिटी होती है। और ये जो बिलिरुबिन बाइंडिंग सेट बी जो है इसके पास बिलिरुबिन को बाइंड करने की लो एफिनिटी होती है। और यहाँ पे बिलिरुबिन को बाइंड करने की यहाँ पे लो एफिनिटी होती है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि बिलिरुबिन यहाँ से मीन्स बिलिरुबिन यहाँ से डिटैच हो सकता है। और यहाँ पे अगर बिलिरुबिन डिटैच हुआ और कुछ और अगर टिश्यूज में अगर वो चला गया तो उसके साथ क्या हो सकता है कि वो टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। और सर्टन केस में अगर पर्टिकुलरली अगर नर्वस टिश्यू में यहाँ पे बिलिरुबिन डिटैच होकर अगर ये चला गया तो कुछ केस में क्या क्या हो सकता है, वो टिश्यू डैमेज भी हो सकती है या फिर इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। मीन्स ये बिलिरुबिन अगर उस अल्ब्यूमिन से अगर वो निकल गया और वो टिश्यू में चला गया तो उस केस में क्या हो सकता है कि उस टिश्यू का तो डैमेज हो सकता है, और सर्टन केस में अगर नर्वस टिश्यू की अगर बात की जाए तो उस केस में इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो ये कैसे क्या होता है, सर्टन केसेस में क्या होता है कि हम एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रग्स लेते हैं। एंटीबायोटिक अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स लाइक सल्फोनामाइड्स, देन टेट्रासाइक्लिन नहीं सैलिसाइलेट, ऐसे जो एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रग्स होते हैं, ये अगर ड्रग्स हम जनरली ले रहे हैं और हिम का ड्यूरिंग द अगर वो बिलिरुबिन टिश्यू में वो चला गया तो उस केस में ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जनरेट हो सकते हैं। मीन्स ये बिलिरुबिन और अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, मीन्स हमने ये देखा कि अल्ब्यूमिन के साथ क्या क्या हो सकता है। नाउ अब हम देखेंगे कि ये बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ब्लड में है तो वो अब प्लाज्मा में है, और नाउ ये प्लाज्मा में से इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ये अब लीवर में एंटर करेगा। नाउ ये जो बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स है ये अब लीवर में एंटर करेगा। नाउ लीवर में कहाँ पे जो हेपेटोसाइट सेल्स जो है, इस लीवर में जो हेपेटोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, हेपेटोसाइट्स जो होते हैं इस बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स को टेकअप करेंगे। नाउ हेपेटोसाइट का जो कौन सा रीजन है जो इस बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स को टेकअप करेगा तो वह साइनोसॉइडल सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट्स, मींस साइनोसॉइडल सरफेस मीन्स ये जो साइनोसाइडल सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट्स है इस बिलिरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स को टेकअप करेगा। और फाइनली जो अब यहाँ पे बिलिरुबिन डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हेपेटोसाइट्स में आने के बाद, मीन्स यहाँ पे लीवर में आने के बाद ये बिलिरुबिन यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा इस अल्ब्यूमिन से। और ये जो बिलिरुबिन है फाइनली इट विल बाइंड्स विद द लिगैंडिन, मीन्स इट विल बाइंड्स विद द प्रोटीन लिगैंडिन व्हिच इज प्रेजेंट इन द हेपेटोसाइट सेल्स ऑफ द लिवर। नाउ ये जो बिलिरुबिन है ये लिगैंडिन के साथ यहाँ पे बाइंड करेगा, मीन्स इसने लिगैंडिन के साथ बाइंड किया। और ये जो अब बिलिरुबिन है तो ये इसका कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पे। नाउ ये जो बिलिरुबिन है यहाँ पे तो वो ग्लूकोरोनेट मीन्स दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनेट के साथ वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। मीन्स बिलिरुबिन यहाँ पे जो बिलिरुबिन है वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनेट्स के साथ वो बाइंड हो जाएगा।
मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, बिलिरुबिन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट का, डाइग्लूकोरोनेट का, इस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट का। यहाँ पे जो ग्लूकोरोनेट मॉलिक्यूल्स जो है वो यूडीपी ग्लूकोरोनेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, मीन्स यूडीपी ग्लूकोरोनेट यहाँ पे ग्लूकोरोनेट के मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा और इस एंजाइम का नाम होगा बिलिरुबिन ग्लूकोरोनेट ट्रांसफरेज। मीन्स यहाँ पे जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा इस एंजाइम का नाम होगा बिलिरुबिन ग्लूकोरोनेट ट्रांसफरेज। नाउ यहाँ पे जो बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट फॉर्म हुआ इसके साथ क्या होगा कि ये एक तो जो है यहाँ पे मीन्स बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट जो है तो वो बाइल मीन्स बाइल में ट्रांसफर किया जाएगा, तो बाइल में तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो फाइनली पहले बाइल कैनालिकुलाई जो है, बाइल कैनालिकुलाई इस बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट को एक्सेप्ट करेंगे, देन अगेंस्ट ये जो इसका ट्रांसपोर्ट होगा इस बाइल कैनालिकुलाई में, ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो नाउ यहाँ पे जो है तो ये फाइनली एंटर करेगा बाइल में, मीन्स फाइनली एंटर करेगा बाइल में और वो उसके आगे के प्रोसेसेस शो करेगा। मीन्स ये यहाँ पे बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो एक वाटर सोल्यूबल है, और हमने देखा था कि यहाँ पे जो बिलिरुबिन है, एक बात बताना हम भूल गए, ये जो बिलिरुबिन है ये लाइपोफिलिक है, मीन्स ये लाइपोफिलिक है और वो एक्वेस सिस्टम में इनसोल्यूबल है, ये बात हम बताना भूल गए थे। नाउ इस इनसोल्यूबल फॉर्म का मीन्स इस इनसोल्यूबल बिलिरुबिन का कन्वर्शन हुआ सोल्यूबल मीन्स वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट में। नाउ यहाँ पे बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो नाउ इसके साथ क्या होगा ये हम पूरा रफ करेंगे पहले, और इसकी आगे की स्टेप्स भी हम देखेंगे कि एट द एंड क्या होता है। मीन्स यहाँ पे बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट फॉर्म हुआ, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट, यहाँ पे हम देखेंगे बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट, ये बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट पे अब यहाँ पे बीटा ग्लूकोरोनाइडेज मीन्स यहाँ पे जो बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम इस बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट पे एक्ट करेगा और इसका कन्वर्शन होगा अगेन बिलिरुबिन में, और इस बिलिरुबिन ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिनोजन में इसका कन्वर्शन हो जाएगा। और ये जो इस यूरोबिलिनोजन का जो कुछ पार्ट है मीन्स बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट जो है, तो बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट पे बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम ने एक्ट करने के बाद वहाँ पे फ्री बिलिरुबिन वहाँ पे अगेन प्रोड्यूस हुआ, और उस यहाँ पे जो फ्री बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुआ इसका कन्वर्शन यूरोबिलिनोजन में होता है, और यूरोबिलिनोजन का जो मेजर पार्ट होता है इस मेजर पार्ट इसका कन्वर्शन होता है स्टर्कोबिलिन में इसका मेजर पार्ट जो प्रेजेंट होता है वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है कन्वर्ट होता है यूरोबिलिन में, और इसके पास जो स्टर्कोबिलिन है इसका ब्राउन कलर होता है, इसके पास स्टर्कोबिलिन की वजह से इसका ब्राउन कलर होता है और इस यूरोबिलिन का येलो कलर होता है। मीन्स ये जो पूरी स्टेप्स है मीन्स बिलिरुबिन का कन्वर्शन यूरोबिलिनोजन में, देन उसका कन्वर्शन स्टर्कोबिलिन में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, देन इसका कन्वर्शन यूरोबिलिन में होता है। ये पूरी स्टेप्स इंटेस्टाइन में कैरी आउट होती है, इंटेस्टाइन में। नाउ इस यूरोबिलिन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीवर में, इसका यूरोबिलिन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनी में। नाउ किडनी के थ्रू मीन्स किडनी में इसका एक बार ट्रांसपोर्ट हुआ तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, मीन्स यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। इसकी वजह से यूरोबिलिन के प्रेजेंस की वजह से हमारी जो यूरिन है उस यूरिन का कलर येलो होता है। मीन्स हमने पहले क्या देखा कि हिम का डिग्रेडेशन होने के बाद बिलिरुबिन यहाँ पे मिला, देन बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्ट हुआ, मीन्स हिम का जो
रेगुलेशन हुआ वो मैक्रोफेजेस में हुआ। देन उस मैक्रोफेजेस में उस बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्ट हमने ब्लड में किया, ब्लड में देन ब्लड अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। देन उस ब्लड में से ब्लड अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स का ट्रांसपोर्ट किया गया लीवर में। देन लीवर में जो लीवर में फॉर्म हुआ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट, मीन्स वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट फॉर्म हुआ। और वो जो वहाँ पे बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट फॉर्म हुआ उसका कन्वर्शन मीन्स बाइल में, मीन्स उसका ट्रांसपोर्ट उसका कन्वर्शन या फिर उसका ट्रांसपोर्ट बाइल में किया गया। देन उसके मीन्स मेजर पोर्शन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ दिस बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट दैट गेट ट्रांसफर टू द बाइल एंड द रिमेनिंग पार्ट है उस पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट उस पे बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम ने एक्ट करने के बाद उसका कन्वर्शन मीन्स यूरोबिलिन में अगेन किया। और यूरोबिलिनोजन वहाँ पे जो फॉर्म हुआ तो उस वहाँ पे बिलिरुबिन फॉर्म हुआ, मीन्स बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम ने बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनेट पे जब एक्ट किया, मीन्स उस एंजाइम ने एक्ट किया वहाँ पे बिलिरुबिन का अगेन फॉर्मेशन हुआ और बिलिरुबिन का कन्वर्शन यूरोबिलिनोजन में हुआ। और यूरोबिलिनोजन का जो मेजर पार्ट है उसका कन्वर्शन मीन्स इसमें हुआ स्टर्कोबिलिन में और विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। देन उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कन्वर्शन यहाँ पे यूरोबिलिन में हुआ और यूरोबिलिन किडनी में ट्रांसफर किया गया, फिर किडनी में से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया गया। उस यूरोबिलिन के होने की वजह से हमारे यूरिन का जो कलर है, तो हमारे यूरिन का जो कलर है उस यूरिन का कलर येलो होता है। अब हम एक बात भी बताना तो थोड़ा भूल गए थे कि जो वहाँ पे बिलीवर्डिन जो फॉर्म हुआ, तो अगर बर्ड्स की अगर बात की जाए तो बर्ड्स में वो सीक्रेट आउट हो जाता है। अगर मैमल्स की अगर बात की फर्दर डिग्रेडेशन होता है। मीन्स इट्स ऑल ओवरऑल अबाउट द हिम का डिग्रेडेशन। मीन्स हमने हिम का डिग्रेडेशन देखा और हिम का डिग्रेडेशन देखने के बाद वहाँ पे जो बिलिरुबिन फॉर्म हुआ, बिलिरुबिन के अलग अलग फेट्स भी हमने देखे। सो हमने इसी तरह से हिम का सिंथेसिस और हिम का डिग्रेडेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हिम सिंथेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही।